हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 130 जीके जीएस का स्टडी करेंगे, जो हमारे प्रतियोगिता दर्पण के एक्सपर्ट टीम द्वारा संकलित किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टडी स्टार्ट करते हैं। और यह हमारा प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी 2023 का कलेक्शन है, और इसका एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक का वीडियो अपलोडेड हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है खेलकूद, जहां से हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए हम उसे देखते हैं। और आप नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? तो यह 42.195 किलोमीटर तक है। यह भी कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर का होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में राउंड ऑफ में क्वेश्चन देते हैं 42, 43, 45 ऐसे, तो आपको 42 किलोमीटर टच करना है, आंसर देना है। यदि पॉइंट में हो तो एग्जैक्ट यही लिखना है, इसी को टिक करना है, 42.195 किलोमीटर। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? या 8 गज से मारा जाता है। मैराथन दौड़ की दूरी होती है ये 26 मील 385 गज। देखिए यह किलोमीटर में था, ये यहाँ पर गज में है। ठीक है, तो किलोमीटर में क्वेश्चन हो तो 42.195 किलोमीटर, या फीट गज या मील में हो तो यह 26 मील 385 गज। पोलो के मैदान का आकार होता है 270 मीटर गुने 180 मीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई से 270 मल्टीप्लाई 180 होते हैं। अपोलो खेलों ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? उसमें 8 लेन होते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? उसमें 64 वर्ग होते हैं। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? ये 4.74 से 5.51 ग्राम तक हो सकता है। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो उसमें 18 की संख्या में टोटल जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं, वो 18 होते हैं। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती हैं 4 फुट। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? यह एथेंस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कृषि। हल्दी तथा प्याज में क्रमशः किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है? तो हल्दी में प्रकंद, हल्दी में जो नीचे की जो बनते हैं, जो खाने की प्रोडक्ट होता है, उसे प्रकंद कहते हैं, जबकि प्याज में सल्ककंद बनते हैं। द्विबीजपत्री तने के संवहनीय फूलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे मज्जा किरणों कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम तथा किस प्रकाश में सर्वाधिक होती हैं? जो पेड़ पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाया जाता है, तो वह प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे कम और किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है? तो हरे एवं नीले प्रकाश में यह न्यूनतम सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि हरे और पीले प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है? तो जड़। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती हैं 42। सबसे पुराना फल कौन सा है? तो यह खजूर है। नारियल का वनस्पति नाम कोकस न्यूसीफेरा है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, और गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ज्ञान।
क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? ये सर्च इंजन से संबंधित हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल V का। जैसे कि आप जानते भी हो, कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल V से उसे पेस्ट करते हैं। यही क्वेश्चन है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठ सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो इसे पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा होता है। मतलब कैसे होता है? बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज होता है। ये दाएं ओर संरेखित होता है बाय डिफ़ॉल्ट। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल एवं त्वरित तरीका है फाइंड कमांड का प्रयोग करना। मतलब फाइंड कमांड से आप वर्ड फाइल में किसी भी डॉक्यूमेंट को ढूंढ सकते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। देखिए, यह क्वेश्चन डिजिटल वॉच आज के टाइम में बहुत ही फेमस हो चुका है। ऑलमोस्ट लोग इसे खरीद रहे हैं। इसकी मार्केट बहुत ही अच्छा है। तो यह क्वेश्चन से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, उसे नेटवर्क कहते हैं। डंब टर्मिनल क्या है? यह सेंट्रल कंप्यूटर को डंब टर्मिनल कहते हैं। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क या नेटवर्कों का जाल को इंटरनेट कहा जाता है। मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित की जाती हैं? कंपाइलर की सहायता से। जैसे सी प्रोग्राम जब लिखते हैं तो जब भी कोई प्रोग्राम जनरली आप लिखते हैं तो उसे वर्ड और कैरेक्टर या डिजिट के थ्रू माध्यम से लिखा जाता है। जबकि जो कंप्यूटर हमारा है वर्ड, कैरेक्टर या डिजिट नहीं समझते हैं। वो ओनली बाइनरी कोड 0-1 के फॉर्म में समझते हैं। तो जिसे जो भी आप कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट या डिजिट में आप टाइप किए हैं, कोड लिखे हैं, उसे सी लैंग्वेज में, तो सी प्रोग्राम में, तो कंपाइलर उसे कंपाइल करके 0-1 के फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देते हैं। नेक्स्ट है विविध है मिसलेनियस, जिसे देखते हैं अब हम। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। हेमी महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। हर नवी, छरी, बहु मेला, दोसमोचे आदि उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। राख दुमनी, गोची महोत्सव आदि उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। याओसांग, पोराग, चवांग, कुटी आदि उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो यह मणिपुर में मनाए जाते हैं। एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित हैं? यह भगवान शिव को समर्पित हैं। लहो नृत्य किस प्रांत का एक लोक नृत्य है? तो ये मेघालय का लोक नृत्य है। चरवा नृत्य किस प्रांत का एक लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम का लोक नृत्य है। दलखाई नृत्य किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो इसी तरह से हमारा यह टोटल 130 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीके जीएस का पार्ट था यह हमारा कंप्लीट हो गया, जो 2 पार्ट में कंप्लीट हुए हैं। पहला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और यह दूसरा पार्ट है जो आज अपलोड हुआ है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो बीपीएससी दर्पण के ही नाम से हैं वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस बीपीएससी दर्पण जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।